नवरात्रि और दशहरा के बाद बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है। खबरों और सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग 6 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने एक पत्र लिखा है। ये पत्र चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सरकारी पदाधिकारियों और कर्मियों के तबादले की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही उसी दिन तबादला एवं पदस्थापन से संबंधित रिपोर्ट भी मांगी है। चुनाव आयोग के इस निर्देश से साफ है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा अब 6 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है। इस बीच चुनाव आयोग की टीम मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में कभी भी बिहार आ सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में कितने चरणों में मतदान कराया जाएगा। क्या है बिहार में चुनावी समीकरण? दरअसल चुनाव की तारीखों को लेकर संभावना ये जताई जा रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। चुनाव की तारीखें दिवाली और छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों को ध्यान में रखकर तय की जाएंगी, ताकि पर्व त्योहारों में मतदाताओं को कोई असुविधा न हो। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव 3 चरणों में आयोजित किए गए थे। पहले चरण में 28 अक्टूबर 2020 को 71 सीटों पर मतदान हुआ था। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों पर वोट डाले गए थे, जबकि तीसरे और अंतिम चरण में 7 नवंबर को 78 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ था। इसके बाद 10 नवंबर 2020 को मतगणना कराई गई थी, जबकि 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव 5 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे। गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। इस बार राज्य में मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच है। सभी दल चुनाव की घोषणा होने से पहले ही मतदान में प्रचार करने में जुटे हैं। एक तरफ जहां इस बार चुनाव में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मांझी और चिराग पासवान एनडीए से अलग चुनाव लड़ने की बात करते हुए अक्सर दिखाई दे रहे हैं। जरा सुनिए मांझी को सीटों को लेकर उनका क्या कहना है। हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो 2 परिस्थिति है कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15-16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकें। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो चूँकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया, अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं। इसलिए इस बार करो या मरो का हम लोग का ये मुद्दा है। हालांकि आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव में एनडीए के साथ रहते हुए जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि इस बार के बिहार चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच का मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाना शुरू कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पार्टियों के बीच आपस में बयानबाजी का दौर भी जारी हो गया है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।